यह वीडियो कक्षा 10 के भूगोल का है और इसमें हम बताने वाले हैं चैप्टर 5 आपदा काल में वैकल्पिक संचार व्यवस्था। और कालक उत्तरीय प्रश्न पहला है, सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने के प्रमुख कारणों को लिखिए। उत्तर, सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का प्रमुख कारण निम्न है। पहला, केबल टूट जाना। दूसरा, बिजली आपूर्ति का बाधित होना। तीसरा, संचार भवनों के ध्वस्त होने पर संचार यंत्रों का क्षतिग्रस्त होना। 4, ट्रांसमिशन टावर का क्षतिग्रस्त हो जाना। दूसरा क्वेश्चन है, प्राकृतिक आपदा में उपयोग होने वाले किसी एक वैकल्पिक संचार माध्यम की चर्चा कीजिए। उत्तर, प्राकृतिक आपदा में उपयोग होने वाले वैकल्पिक संचार माध्यमों में रेडियो संचार प्रमुख है। रेडियो संचार में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होते हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थानों पर सूचना भेजने का कार्य करते हैं। रेडियो संचार में विभिन्न दूरियों के अनुसार फ्रीक्वेंसी को सेट करते हैं तथा सूचना प्राप्त करते हैं। आपदा प्रभावित क्षेत्रों में यह संचार व्यवस्था प्रमुख हो जाती है। अब है इसका द्वितीय प्रश्न। द्वितीय प्रश्न पहला है, प्राकृतिक आपदा में वैकल्पिक संचार माध्यमों का विवरण प्रस्तुत कीजिए। उत्तर, प्राकृतिक आपदा के दौरान वैकल्पिक संचार माध्यम जीवन देने का कार्य करता है। इस माध्यम के सहारे विभिन्न क्षेत्रों में सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकते हैं जिससे राहत एवं पुनर्निर्माण का कार्य प्रमुख रूप से किया जा सकता है। वैकल्पिक संचार माध्यम के तहत रेडियो संचार, हैम रेडियो एवं उपग्रह संचार को सम्मिलित करते हैं। पहला है रेडियो संचार। एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्रों में रेडियो के माध्यम से सूचना का आदान प्रदान होता है। रेडियो में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यंत्र होते हैं जिससे उच्च, मध्यम, निम्न तरंगों के सहारे विभिन्न दूरियों के अनुसार सूचना की प्राप्ति होती है। दूसरा, हैम रेडियो। इसे अमेच्योर के नाम से भी जानते हैं। इसका प्रयोग गैर वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए किया जाता है जिसके संचालन में ऊर्जा की आवश्यकता जनरेटरों या बैटरियों के द्वारा पूर्ति किया जाता है। हैम रेडियो अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार नियमों के अनुसार कार्य करता है। इसका प्रयोग बड़ी बड़ी प्राकृतिक आपदा वाले क्षेत्रों में किया जाता है। इस संचार प्रणाली में कोई भी बाहरी तार की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आपदा के दौरान सूचना के प्रेषण में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तीसरा, उपग्रह संचार। आपदा के पूर्व, आपदा के दौरान एवं आपदा पश्चात उपग्रह संचार प्रणाली महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उपग्रह संचार के अंतर्गत सुदूर संवेदी उपग्रह का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग दूरदर्शन, मौसम विभाग, आपदा संबंधी चेतावनी एवं संसाधनों के खोज के लिए प्रमुख रूप से उपयोग होता है। सुदूर संवेदी तरंगों के सहारे धरातल के पूर्ण सूचनाओं को संग्रहित करता है तथा इमेज के रूप में उतारता है जिसे देखकर विभिन्न तथ्यों एवं सूचनाओं को समझने में आसानी होती है। बाढ़, सूखा, भूकंप, सुनामी इत्यादि में उपग्रह संचार महत्वपूर्ण होते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर नोट लिखिए। उत्तर, पहला है हैम रेडियो। इसे अमेच्योर के नाम से भी जानते हैं। इसका प्रयोग गैर वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए किया जाता है जिसके संचालन में ऊर्जा की आवश्यकता जनरेटरों या बैटरियों के द्वारा पूर्ति किया जाता है। हैम रेडियो अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार नियमों के अनुसार कार्य करता है। इसका प्रयोग बड़ी बड़ी प्राकृतिक आपदा वाले क्षेत्रों में किया जाता है। इस संचार प्रणाली में कोई भी बाहरी तार की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आपदा के दौरान सूचना के प्रेषण में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। दूसरा, उपग्रह संचार। आपदा के पूर्व, आपदा के दौरान एवं आपदा पश्चात उपग्रह संचार प्रणाली महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उपग्रह संचार के अंतर्गत सुदूर संवेदी उपग्रह का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग दूरदर्शन, मौसम विज्ञान, आपदा संबंधी चेतावनी एवं संसाधनों के खोज के लिए प्रमुख रूप से उपयोगी होता है। सुदूर संवेदी तरंगों के सहारे धरातल के पूर्व सूचनाओं को संग्रहित करता है तथा इमेज के रूप में उतारता है जिसे देखकर विभिन्न तथ्यों एवं सूचनाओं को समझने में आसानी होती है। बाढ़, सूखा, भूकंप, सुनामी इत्यादि में उपग्रह संचार महत्वपूर्ण होते हैं। अगले वीडियो में आप लोग बताएंगे आपदा और सह अस्तित्व।
ठीक है, अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है हमें तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।